काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती और समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, यह नित्य हमारा स्मरण करती है, भजन करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। यही सोचकर गणेश जी एक दिन उसके सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे अत्यंत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया पुनः बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बहू व बेटे से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख और चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसिन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह अच्छे से व्यतीत हो जाए। धन व पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई और सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बहू बेटा हम सब का भला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़-बुन में सारा दिन निकल गया। बुढ़िया कुछ भी मांगने का मन बनाती, परंतु उसका मन न मानता, कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह मेरा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे महाराज, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी ठगे से खड़े रह गए। वह बोले, परंतु तुमने तो एक ही वरदान में इतना कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन मांग लिया और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी देख पाओगी, और अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा, क्योंकि तुम मेरी सच्ची भक्त हो। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल पड़ा तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। क्या आप जानते हैं गणेश जी सब कुछ जानते हुए भी क्यों ठग गए? क्योंकि बुढ़िया अपनी खुशियां नहीं मांगना चाहती थी, वह सबका भला चाहती थी। गणेश जी ने उसकी निस्वार्थ भावना देखी, इसीलिए उन्होंने उसके सारे वरदान पूरे कर दिए।